हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। इसके पहले हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट किया है, उसके लिए सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं, और एक हमने नेक्स्ट बनाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में ये इस लीफ को लेकर क्या क्या डिस्कशंस दिए हुए हैं। पहले तो अगर आप देखें तो नीट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए फीचर्स के साथ। जैसे कि अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ क्या है? लीफ इज अ लैटरल जनरली फ्लैटन, ज़्यादातर ये क्या होता है, फ्लैट होता है स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। कहाँ पर होगा? स्टेम के ऊपर। लीफ रूट के ऊपर कभी भी लीफ नहीं पाया जाएगा। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्साइल पोजिशन। अब पहली बात कि अगर मान लीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम के ऊपर क्या होता है? नोड होते हैं। अब ये नोड के ऊपर क्या है? मान लीजिए जैसे ये लीफ है, ठीक, यहाँ पर ये लीफ है, तो अगर ये लीफ एक है तो इसके एक्साइल पोजिशन पर, एक्साइल पोजिशन कौन सा पोजिशन होगा? अगर हम इस लीफ का एक्साइल पोजिशन कहें तो ये इसका एक्साइल पोजिशन है, ठीक है, ये इसका एक्साइल पोजिशन है। यहाँ पर क्या होगी? इसके पास एक एक्सिलरी बर्ड होगी। तो एक्साइल पोजिशन पर क्या होता है? एक्साइल पोजिशन पर इसको मिलेगा एक एक्सिलरी बर्ड। तो अगर पूछा जाता है कि एक्सिलरी बर्ड कहाँ मिलेगा तो आप बोलेंगे एक्साइल पोजिशन पर। एक्साइल यही पोजिशन होती है। अब ये एक्सिलरी बर्ड बाद में चल के ये ब्रांच बना सकती है। यही एक्सिलरी बर्ड बाद में चल के ब्रांच का फॉर्मेशन करेगी। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order. पहली चीज, लीव्स अगर क्वेश्चन आए यहाँ से कि लीव्स कहाँ से एराइज करते हैं तो आप कहेंगे शूट एपाइकल मेरिस्टेम। अगर मान लीजिए ये एक स्टेम है या ये एक शूट है, ठीक है, तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम जो ये एपेक्स होता है इसको हम बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स का मतलब टिप। एपाइकल कह लें या एपेक्स कह लें या टिप कह लें, बात सेम है, ठीक है। ये हमने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ वेजिटेटिव पार्ट क्यों बोला है? क्योंकि प्लांट में जो रूट होते हैं, जो स्टेम होगा एंड जो लीव्स होते हैं, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक। लेकिन फ्लावर क्या है? फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो लीफ तो वेजिटेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें यह क्या होता है, ये लीफ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस यहीं पर होती है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक टिपिकल लीफ जो है उसके पास 3 मेन पार्ट्स होंगे। कौन कौन से 3 मेन पार्ट्स होंगे? एक होगा लीफ बेस। अगर आप देखें ये जो पोर्शन है, जैसे मान लें कि ये एक पोर्शन है ये, तो इस पोर्शन में अब ये स्टेम से एराइज हुआ है ना, तो जो ये पार्ट जो अटैच्ड है इस स्टेम के साथ उसको आप कहेंगे लीफ बेस, लीफ का बेस, ठीक है। इस डंठल को आप कहेंगे पेटियोल। इसको आपने कहा पेटियोल, तो पहला पार्ट लीफ बेस, सेकेंड पार्ट है ये पेटियोल, और थर्ड पार्ट है लैमिना। लैमिना ये पार्ट हो गया, इसको आप लैमिना कहते हैं। ये जो पूरा फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर है ना, इसे आप लैमिना कहते हैं। एक और आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं लीफ का, देखिए। जैसे कि अगर आप देखिए ये मेन ब्रांच है, ठीक है, ये स्टेम है। अब इसकी इस पोजीशन पर ये क्या है? इसका एक्सिलरी बर्ड निकलेगा, ठीक है, जिससे ब्रांचेस निकल सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पोजीशन, ये क्या है? लीफ बेस इज द फर्स्ट पोजीशन, ठीक। फर्स्ट क्या है? लीफ बेस। सेकेंड क्या है? पेटियोल। सेकेंड है पेटियोल। ये एक लेंथ देता है लीफ को, एक्सपोजर देता है ताकि लीफ बाहर की तरफ निकले और एक्सपोजर टू लाइट हो ताकि प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करे। ये जो पूरी इंटायर ये ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही लीफ लैमिना है। आप लीफ लैमिना कहें या लीफ ब्लेड कहें, बात सेम है। लीफ ब्लेड इसी को कहा जाता है। यही मेन फोटोसिंथेटिक एरिया है, ठीक। अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्या कहती है एनसीईआरटी? लीफ बेस, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द हेल्प ऑफ लीफ बेस, ठीक है। लीफ बेस यही है
जिससे वो अटैच्ड है, बाई टू लैटरल और स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स, और दो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि लीफ जैसे होते हैं, उनको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। इन मोनोकॉट, मोनोकॉट की केस में, यानी कि अगर हम मोनोकॉट की बात करें, मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होता है, द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और वोली। यानी कि अगर हम मोनोकॉट में देखें तो मोनोकॉट में क्या होता है, जो स्टेम होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम है, ठीक, और यहाँ से इस लीफ की ओरिजिन हुई है, ये लीफ निकला हुआ है, तो ये लीफ निकलता है ना, तो ये पोर्शन, कुछ पोर्शन इसको ये ढककर, यानी कि इसको ढककर निकलेगा, इसको हम बोलते हैं लीफ का बेस जो है वो मॉडिफाइड हो गया है चौड़े शीथ लाइक कवरिंग में। तो यहाँ ये जो लीफ बेस, यानी कि मोनोकॉट के केस में जो लीफ बेस होता है, ये लीफ बेस शीथ लाइक कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, शीथ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद हम बात करें इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम क्या है, डाइकॉट, तो डाइकॉट की अगर हम बात करें कि फिर डाइकॉट में क्या है, डाइकॉट के केस में, ठीक, डाइकॉट में जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जितने भी दालें होती हैं, जैसे कि आपके पास पी है, मटर है, बीन्स है, ये सब क्या है, लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम की बात करें, और एक और एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो के केस में। इन दो केसेस में क्या होता है, जो लीफ बेस है वो स्वोलेन हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेन स्टेम है और ये जो बेस होना था, ये बेस थोड़ा सा फूला हुआ हो जाता है, ठीक है, आप आम के पत्ते में आपने देखा होगा, ठीक है, फिर ये मान लीजिए ये लीफ है, ठीक, तो ये जो लीफ बेस है, लीफ बेस, ये हो जाता है स्वोलेन, फूला हुआ, और स्वोलेन लीफ बेस को हम क्या कहते हैं, इस स्वोलेन लीफ बेस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं पल्विनस, पल्विनस, यानी कि पल्विनस क्या हो गया, पल्विनस इज द स्वोलेन लीफ बेस। देखिए आप यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है, देखिए, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वोलेन विच इज कॉल्ड द पल्विनस। तो पल्विनस क्या है, स्वोलेन लीफ बेस इज कॉल्ड एज पल्विनस। बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ मिलेगा, लेग्यूम्स में एंड मैंगो में। द पेट्यूल, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी बुक निकाले वहां आपको मैंगो एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। द पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड इनटू लाइट, क्योंकि ये एक्सपोजर देता है, ये जो पेट्यूल है इसका, लीफ की जो डंठल है, ये प्रॉपर एक्सपोजर देती है लीफ को। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल्स अलाउ द लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। जब हवा बहती है तो ये पेट्यूल ही है जो इसको, इस पत्ते को हिलने डुलने में मदद करती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, यानी कि लैमिना की। मैंने अभी भी कहा कि लैमिना कह ले या लीफ ब्लेड कह ले, देखिए, द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। ये जो ग्रीन लीफ है, पूरा का पूरा जो आप ये लीफ देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा है क्या, यही लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड है। इसी के पास क्या होगा, ये है इसका मिड रिब, इसके पास होंगे ये वेन्स, जैसे हमारे पास भी वेन्स होते हैं ना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, तो इनके पास भी ट्रांसडक्शन के लिए वेन्स होते हैं, और इन वेन्स के ऊपर छोटी 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 वेनलेट्स होती है। इन्हीं का डिस्कशन यहाँ किया गया है। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन, ये मिडिल प्रोमिनेंट वेन है जिसको आप कहते हैं मिडरिब, विच इज नोन एज द मिडरिब। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, ये एक स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करता ही है, एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। जैसा कि हमारे पास भी वेन्स होते हैं जो हमारे कंडक्शन में हेल्प करते हैं, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, इनके पास भी इनका मिडरिब और वेन्स होते हैं, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है, xylem and phloem। The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves। देखिए पत्ती किस तरह की होगी, लीफ किस तरह की होगी, ये डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर भी, क्योंकि आपको अगर हम सिर्फ उसकी लीफ दिखाएं, अगर हम सिर्फ रूट दिखाएं तो जरूरी नहीं है कि आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन अगर हम आपको लीफ दिखाएंगे तो पक्का आप प्लांट को बता देंगे कि अच्छा ये तो मैंगो का लीफ है, ये पीपल का लीफ है ना, ये नीम का लीफ है, ये कड़ी पत्ता लीफ है, तो आप लीफ को देखकर बता देंगे, क्योंकि हर प्लांट का लीफ अलग अलग तरह का होता है, उसका लैमिना अलग होगा, उसके मार्जिन्स हैं, ये मार्जिन्स देख रहे हैं, ये मार्जिन्स अलग तरह के होते हैं,
उसका एक्सटेंशन, उसका साइज, ये डिफर करता है। अब आप केले का लीफ देखा है आपने, आप देखकर पहचान लोगे कि ये बनाना लीफ है। तो कहने का मतलब लीफ प्लांट की आइडेंटिटी को बताता है कि मैं इसका लीफ हूँ। नेक्स्ट पार्ट अगर हम आते हैं तो ये हम बात करते हैं वेनेशन की। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ। वेनेशन का क्या मतलब हुआ? वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट यहाँ लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एट वेनेशन। कहने का मतलब कि एक लीफ के लैमिना में ये वेनेशंस किस तरह से अरेंज है, जो वेन्स है। अब जैसे मान लीजिए इस ए डायग्राम को हम यहाँ पर देखते हैं, इस बी वाले डायग्राम को यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर एक आपको मिडरिप दिख रही है। ये क्या है? मिडरिप। मिडरिप, मिडरिप को अगर हम कहें तो ये मेन वेन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कुछ वेन्स दिख रही हैं इस तरह से, है ना, और उसके बाद आपको ये वेनलेट्स भी दिख रहे हैं। तो ये अरेंज कैसे हैं, इनके वेन्स और वेनलेट्स किस तरीके से अरेंज है? आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ ये नेटवर्क जैसे जाल की तरह दिख रहे हैं। आप इस सी डायग्राम में देखिए, ये रहा इसका मेन मिडरिप, और अगर इसके वेन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट एक दूसरे से ये पैरेलल जा रहे हैं, है ना। इसी तरह वेनेशन होती है दो तरह की। कितने टाइप की? 2 टाइप्स की वेनेशन आपको मिल जाएगी। 2 टाइप्स की मिल जाएगी वेनेशन, 2 टाइप्स की मिल जाएगी। कौन कौन सी? एक मिलेगी आपको रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क लाइक, यानी जाल की तरह। और एक होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल का मतलब तो जानते ही हैं आप, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन होना एक डाइकॉट की पहचान है। रेटिकुलेट वेनेशन होना एक डाइकॉट की पहचान है। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट की पहचान है। जैसे आपने बनाना में बहुत ही अच्छे से देखा होगा, वो क्या है? मोनोकॉट है, ठीक है। पीपल में आपने देखा होगा, बरगद में देखा होगा, चाइना रोज में देखे होंगे, वो क्या है? डाइकॉट है। तो यहाँ अगर देखें हम इस एनसीईआरटी बुक में क्या कहती है एनसीईआरटी? So, when the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. When the veins runs parallel to each other, they are called as parallel venation. Leaves of dicot plant generally possess reticulate venation, while parallel venation is a characteristic feature of monocot plants, जो कि अभी हमने देखा था। और डाइकोट एंड मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल आप जानते हैं, जिनके 2 कॉटिलिडन हो वो डाइकॉट, जिनके एक ही कॉटिलिडन हो वो मोनोकॉट। जैसे मेज, राइस, व्हीट, है ना, ये सब क्या है? मोनोकॉट। मटर हो गया, मूंगफली हो गए, जितने भी आपके पास दालें हैं सब डाइकॉट। राजमा है डाइकॉट। अब हम आप देखिए यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल जाल की तरह आपको दिख रहा है ना। मिडरिव है, वेन्स है एंड वेनलेट्स, ये देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल जाल की तरह है, नेटवर्क लाइक है। यहाँ पर भी देखिए बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। एक हमने आपको डॉर्सल व्यू और एक वेंट्रल व्यू जानबूझकर दिखाया है ताकि आप दोनों से रिलेट कर पाए। तो ये एक डाइकॉट की पहचान है। यहाँ पर क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन, जाल की तरह है, रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देखें तो ये रहा इसका प्रोमिनेंट मिडरिप, और ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, ये है इसका पैरेलल वेन्स। देख पा रहे हैं आप, ये एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक दूसरे से ये क्या है? पैरेलल है। सो इट इज पैरेलल वेनेशन। यह कहाँ पर आपको मिलेगा? मोनोकॉट में। मोनोकॉट में आपको मिलेगा पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ यानी कि लीफ के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़, लीफ एक तो सिंपल होगा। सिंपल लीफ कहने का मतलब जैसे कि ये देखिए, अगर आप इस लीफ को देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा इस लीफ के अंदर, कि ये एक सिंपल लीफ है। अब सिंपल लीफ हम कहेंगे किसे? सिंपल लीफ हम कहने के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि जैसे कि मान लीजिए एक ये मिडरिव है, ठीक, और यहाँ से ये लीफ की शुरुआत हो गई, ऐसे ये लीफ है। अब ये लीफ अगर जा रही है, मान लीजिए इसमें इंसीजन का मतलब हमने कैंची ली और काटना शुरू किया, लेकिन इंसीजन ने मिडरिप को टच नहीं किया। अगर मान लीजिए ऐसा भी है लेकिन इंसीजन इज नॉट गोइंग टू टच द मिडरिप, तब भी ये क्या होगा? ये सिंपल लीफ होगा, ठीक है। यानी कि इसमें इंसीजन तो है लेकिन ये जो इंसीजन है इट इज़ नॉट गोइंग टू टच द मिडरिप, अभी भी ये सिंपल है। देख पा रहे हैं आप? अच्छा, अब आप नेक्स्ट डायग्राम को देखें, ये क्या है? यानी कि ये जो लीफ है ये एक सिंपल लीफ है, ठीक है। ये जो लीफ है ये एक कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ में इंसीजन होगी और वो इंसीजन मिडरिप को टच कर जाएगी। तो ये जो कंपाउंड है यानी कि जिसमें इंसीजन हुई है, तो डिपेंड करता है कि इंसीजन हुई कैसी है, ठीक है। ये देखिए, ये एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है।
पिननेटली कंपाउंड लीफ है, और ये एक पामेटली है। अपने पाम को देखते हैं ना आप, हथेलियों को, पामेटली, ठीक है, उस तरह से। यानी कि अगर हम पिननेटली कंपाउंड लीफ को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देख पा रहे हैं आप, ये बीच से एक गया है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक लीफ होना चाहिए था, बट इंसीजन ने क्या किया, टच कर दिया मिडरिप को। इंसीजन ने क्या किया, टच कर दिया मिडरिप को, और मिडरिप को टच करते ही अब ये एक लीफ ना होकर इसका ये जो एक स्ट्रक्चर है, एक, इसको आप लीफ नहीं कहेंगे, इसे आप कहेंगे लीफलेट, ठीक है। लीफ इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहेंगे, ये पूरा एक स्ट्रक्चर पूरा लीफ है, उसका ये एक लीफलेट है। और इसके मिड, यहाँ पर अब आप मिडरिप नहीं कहेंगे, आप क्या, मिडरिप नहीं कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे इसके, रैचिस, रैचिस। अब आप रैचिस कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि मिडरिप आप कहाँ कहेंगे, मिडरिप आप सिर्फ सिंपल लीफ में कहेंगे। ये इसका मिडरिप है, ठीक है, ये इसका क्या है, मिडरिप है, ठीक। रैचिस होगा आपको पिनेटली कंपाउंड में। अब आप आ जाते हैं पामेटली कंपाउंड में। पामेटली कंपाउंड में क्या है, ये देखिए, अगर आप पामेटली कंपाउंड में देखेंगे तो ये इसका पेटियोल है, ये इसका क्या है, पेटियोल है, लीफ के डंठल है। और पेटियोल के टिप पर देखिए, ये इसका कौन सा पोजीशन है, टिप ऑफ द पेटियोल। इसको कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर ये है टिप ऑफ द पेटियोल, ये पेटियोल का टिप है, ठीक। अब इस टिप के साथ जितने भी लीफलेट्स हैं वो सारे के सारे टिप ऑफ द लीफ पेटियोल के साथ लगे हुए हैं। यानी कि पामेटली में क्या है, सारे के सारे लीफलेट्स किससे लगते हैं, विद द टिप ऑफ द पेटियोल। टिप ऑफ पेटियोल से सारे के सारे लीफलेट लगे रहेंगे। तो अगर ये पेटियोल है और इसका ये जो टिप है, इसके साथ सारे लीफलेट अगर लग जाए तो आप इसको कहेंगे पामेटली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सिल्क कॉटन, ये देखिए, अ लीफ इज said to be simple when its lamina is entire or when in size the incision do not touch the midrib। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जाता है। when the incisions of the lamina reach up to the midrib, अगर इंसीजन हुई और उसने मिडरिप को टच कर दिया, breaking it into number of leaflets, अब आप इसको क्या कहेंगे, लीफलेट। the leaf is called compound, अब आप इसको कंपाउंड लीफ कहना शुरू कर देंगे। a bird is present the exile of petiole in both simple and compound leaves but not in the exile leaflets of the compound leaf। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे देखिए, हमने कहा कि जब कोई सिंपल लीफ होगा, जैसे ये सिंपल लीफ है, ठीक है, तो इस सिंपल लीफ का ये जो एक्साइल पोजीशन होगा, एक्साइल पोजीशन होगा ना, ये सिंपल लीफ का एक्साइल पोजीशन होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, A bird is present at the exile of petiole in both simple and compound leaf। एक्सिलरी बर्ड अगर मिलेगा तो वो आपको कहाँ मिलेगा, हमेशा लीफ के ही एक्साइल पोजीशन में मिलेगा आपको एक्सिलरी बर्ड, लेकिन कभी भी लीफलेट के पोजीशन पे नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए ये एक सिंपल लीफ है, ठीक है, ये एक सिंपल लीफ है, मान लीजिए एक ब्रांच है, यहाँ से एक लीफ निकली और ये एक सिंपल लीफ है, ठीक। तो हम कैसे मानेंगे, अगर हम आप तोड़ कर लाएंगे, हम कैसे मानेंगे कि ये सिंपल लीफ है, क्योंकि अगर ये एक सिंपल लीफ होगा तो इसके एक्साइल पोजीशन पर बर्ड आपको मिलेगा। एक्साइल पोजीशन पर क्या मिलेगा आपको, एक्साइल पोजीशन पर आपको बर्ड मिलेगा। अगर एक्साइल पोजीशन पर बर्ड मिला, वहीं से आप हिस्सा मान लेंगे कि ये एक लीफ है, ठीक। अच्छा, अब अगर कंपाउंड लीफ की बात करें, चलिए कंपाउंड लीफ को देखते हैं। मान लीजिए ये एक स्टेम है और इसके ऊपर बर्ड है और इस बर्ड के ऊपर एक लीफ निकला और अब इसके ऊपर क्या है, लीफलेट्स हैं, लीफलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्यों हम इसे लीफलेट कह रहे हैं और हम लीफ किसे कहेंगे। अब दोबारा हम एक्साइल पोजीशन को देखते हैं। एक्साइल पोजीशन यहाँ तो आपको मिल जाएगा, एक्साइल बर्ड जो है वो यहाँ तो आपको मिल जाएगा, यानी कि एक्साइल पोजीशन पर आपको यहाँ बर्ड मिल जाएगा, ठीक। तो ये एक लीफ हो गया, लेकिन आपको कभी भी इस लीफलेट के एक्साइल पोजीशन पर यहाँ कभी भी आपको बर्ड नहीं मिलेगा, ठीक, नहीं है इसीलिए लीफलेट है, यहाँ पर है इसीलिए यहाँ से लेकर ये पूरा इंटायर एक लीफ हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। सेम इज द केस विद द पेट आपका पामेट कंपाउंड लीफ ऑल्सो। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हो सकते हैं, पिनेटली एंड पामेटली। पिनेटली में अगर आप देखें, यहाँ पर एक कॉमन एक्सेस होता है जिसको आप रैचिस बोलते हैं, अब आप मिडरिब नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आप मिडरिब कहते थे सिंपल लीफ में, उसी आपको कहना है रैचिस।
यानी कि जो आप मिडरिप कहते थे सिंपल लीफ में, उसी मिडरिप को अब आप मिडरिप नहीं कहेंगे बल्कि रैचिस कहेंगे। जैसे ये पूरा ये है ना, इसे अब आप मिडरिप नहीं कह के रैचिस कहेंगे, ठीक है। इसे आप क्या कहते थे, इसे आप मिडरिप कहते थे। तो अगर सिंपल है तो आप मिडरिप कहेंगे, कंपाउंड रहे तो आप रैचिस कहेंगे। इन पामेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ द पेट्यूल एज इन सिल्क कॉटन। एग्जाम्पल, तो आपने सिंपल का तो बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंगो है ना, गुआवा है, ये सब क्या है, सिंपल लीव्स है। चाइना रोज का सिंपल लीफ है। कंपाउंड की बात करें, नीम है, करी पत्ता है, कंपाउंड है। सिल्क कॉटन की पिनेटली कंपाउंड है। पामेटली की बात करें तो सिल्क कॉटन यहाँ आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर एक आपके लिए वर्क है, बताइए ये फर्स्ट वाला क्या है। ये एक सिंपल लीफ है, ये सेकंड अगेन सिंपल लीफ, थर्ड सिंपल, फोर्थ सिंपल, फिफ्थ सिंपल, सिक्स सिंपल, है ना। ये भी एक सिंपल है, देख पा रहे हैं आप, ये स्किन सीजन हुई है लेकिन मिडरिप को टच नहीं किया, ये भी अभी भी सिंपल है। आप देखिए सारे आपको लीफ सिंपल नजर आ रहे हैं ना, लेकिन अगर आप इस लीफ को देखें, है ना, ये भी सिंपल है, इन सीजन हुई है लेकिन ये एक ही लीफ है। यहाँ पर अगर ये आप देख पा रहे हैं, एक लीफ है, एक दो लीफ है और एक तीन लीफ है, एक कॉमन पॉइंट से अटैच है। ये क्या है, पामेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि ब्रांच पर या स्टेम पर लीफ किस तरीके से अरेंज है। सो फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, किस तरीके से अरेंज है। मेनली आपको ये तीन तरह की अरेंजमेंट में आपको ये दिख जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, अब अपोजिट है, यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट। अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेन स्टेम है तो नोड्स के ऊपर क्या होंगे, दोनों ही डायरेक्शन में लीफ होंगे। यानी कि एक नोड पर कितने आपको लीफ मिलेंगे, टू लीव्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपोजिट, ठीक। अच्छा, अल्टरनेट की बात करें, अल्टरनेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, एक नोड पर आपको एक ही लीफ मिलेगा, वन लीफ, ठीक है। तो एक नोड पर अगर आप देखें तो एक ही लीफ है, फिर दूसरे लीफ पर अल्टरनेट वे में पोजीशन में है ना। अच्छा, अगर आप वोल्ड की बात करें तो वोल्ड में क्या होगा, नोड एक है, उसी नोड में मेनी लीव्स होंगे, मोर देन टू लीव्स, मोर देन टू लीव्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वोल्ड पोजीशन। अब देखिए एक ही कॉमन पोजीशन पॉइंट पर, एक ही कॉमन नोड से यहाँ भी लीफ है, एक ये भी लीफ है, एक ये भी लीफ है, एक ये भी लीफ है, इसको बोलते हैं वोल्ड। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई फाइलोटैक्सी की। अल्टरनेट का क्या मतलब है, अपोजिट का क्या है और वोल्ड का क्या है। यहाँ एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ पर अल्टरनेट में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। अल्टरनेट में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कि इन अल्टरनेट मैटर एज इन सीन इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। क्या एग्जाम्पल है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड, ठीक है। ये आई थिंक मैंने ये मिसप्लेस करके लिख दिया, अल्टरनेट में लिख दिया अपोजिट वाले को, है ना। चलिए, तो अल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। चाइना रोज में आ जाएंगे, अल्टरनेट में आ जाएंगे, है ना। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी ये हो गई है तो इसे हमें इरेज करना चाहिए। ये एग्जाम्पल कहाँ जाएगा, ये एग्जाम्पल जाएगा अल्टरनेट के पास, ठीक है। चलिए, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। चलिए, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड, ठीक है, एंड सनफ्लावर। देखिए सनफ्लावर एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, सनफ्लावर भी एग्जाम्पल है ना, सनफ्लावर प्लांट। तो यहाँ पर सनफ्लावर मिलेगा। ये एग्जाम्पल क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट में एक आपको एग्जाम्पल मिलेगा गुआवा, ठीक है, और एक मिलेगा कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, ये मिलेगा आपको एग्जाम्पल। देखिए एनसीईआरटी में अपोजिट में आपको मिलेगा अ पेयर ऑफ लीव्स राइज एट ईच नोड एंड अपोजिट टू ईच अदर इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। अगर आप अमरूद के पत्ते में देखेंगे, अमरूद का पत्ता आपके पास यहाँ आ जाएगा, देख रहे हैं आपके पास गुआवा है, ये गुआवा लीफ है। गुआवा में देख पा रहे एक नोड पर दो लीव्स है ना, एक नोड पर दो लीव्स है, ये क्या है, अपोजिट, ठीक है। ये देखिए एक नोड पर जैसे चाइना रोज का, ये क्या है, चाइना रोज, ये जो दिया है आपके पास ये क्या है, चाइना रोज है, चाइना रोज। तो यहाँ पर देख पा रहे अल्टरनेट है ना। और ये देखिए ये बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, जो
होल का है, यानी कि इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड फॉर्म अ वोल, इट इज कॉल्ड एज वोल्ड, एज ए सीन इन अल्स्टोनिया। ये अल्स्टोनिया एनसीईआरटी को वाले को बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पसंद आता है, अल्स्टोनिया। इसका पौधा, इसका प्लांट आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, आपके लिए स्पेशली ये लेकर आए हैं दिखाने के लिए। जनरली रोड साइड में आपने इंडिया में देखा होगा, रोड साइड में आपने देखा होगा ये प्लांट को, इस तरह के पौधे होते हैं। ये अल्स्टोनिया है, अल्स्टोनिया, ठीक है। और इसकी एक पहचान है कि अगर विंटर की स्टार्टिंग जब होती है ना, तो आपको रोड साइड में जब आप निकलेंगे, क्योंकि विंटर में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। आप अगर 6 बजे 6:30 बजे अगर बाहर निकल रहे हैं, तो आपको एक फ्लावर की एक पिक्यूलियर से स्मेल्स आएगी। वो कुछ और नहीं बल्कि जो एल्स्टोनिया होती है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, इनके वाइट वाइट फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत गुच्छे में खिलते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, इन्हीं की ये स्मेल होती है। तो ये आप देखिए, ये एक ही जगह से बहुत सारे इनके क्या है, लीव्स निकले हुए हैं, ठीक है। एक ही इनके नोट से बहुत सारे लीव्स निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वोल्ड, यानी एल्स्टोनिया। ये था एग्जाम्पल। तो आई थिंक अब आपको ये फाइलोटैक्सी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ सकते हैं बेझिझक। नाउ हम बात करते हैं, जैसे कि हमने रूट एंड स्टेम का मॉडिफिकेशन डिस्कस किया था, हम इसका भी मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इसके मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या आएगा कि लीव्स आर, बहुत ईजी है इसका मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ही कम कंटेंट है। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। जाहिर सी बात है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी भी पार्ट को अगर अपने मेन फंक्शन के अलावा इफ़ यू वांट्स टू परफॉर्म समथिंग एल्स अदर देन इट्स मेन फंक्शन, इट हैज़ टू मॉडिफाई। अब यहाँ पर इसके अलावा, यानी फोटोसिंथेसिस के अलावा ये और कुछ काम करना चाहता है, इसे मॉडिफाई होना पड़ेगा। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल एंड स्पाइन्स। इसी मॉडिफिकेशन का नाम है टेंड्रिल एंड स्पाइन। अगर आप टेंड्रिल यहाँ पर देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। आपने वहाँ पर देखा होगा, हमने स्टेम में भी पढ़ा था, जैसे कि आपके पास था कुकुम्बर। कुकुम्बर में जो टेंड्रिल था, वाटरमेलन, पम्पकिन, है ना, इसमें था स्टेम का मॉडिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लीफ है जो कि मॉडिफाई हुआ है टेंड्रिल में। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, और आप स्पाइन में देखेंगे, देख पा रहे हैं, ये कांटे जैसे, ये कांटे जैसे कुछ और नहीं बल्कि क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। ये आप कांटों में देख लेंगे, कैक्टस में देखेंगे। फॉर डिफेंस इन कैक्टाई, द फ्लेशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। अब देखिए यहाँ पर एक और लीफ का मॉडिफिकेशन, ये देखिए फ्लेशी लीफ है और ये एडिबल है, ये एडिबल फ्लेशी लीव्स होते हैं। प्याज में आप कौन सा पोर्शन खाते हैं, इसके लीव्स ही तो खाते हैं, ये इसका फ्लेशी लीफ। एक क्वेश्चन आता है कि इसके फ्लेशी लीफ में कौन सा न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, कोई एसिड वगैरह नहीं होता, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। एक बार का आया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है। इन सम plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petioles in these plants expand, become green and synthesizes food. देखिए, आपको एक बात बताते हैं, इसमें अगर आप देखें तो एक एग्जाम्पल है आपके पास ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ठीक है। अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, ठीक, तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में आप देखेंगे कि इसका ये जो पेटियोल है, होता क्या है इसका, कि जैसे मान लीजिए ये एक मेन स्टेम है और इस पर ये इसका पेटियोल है, ठीक, और इसकी लीफ जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, ये इसका प्रॉपर लीफ है, ठीक है। और लीफ क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही जल्दी झड़कर गिर जाती है, तो इट फॉल्स ऑफ, फॉल ऑफ हो गई इसकी लीफ। तो अब इसका बचा क्या, अब इसके पास बचा इसका पेटियोल, अब इसके पास क्या बचा, इसका पेटियोल बचा, ठीक है, पेटियोल बचा। अब ये पेटियोल क्या करता है, ये एक्सपैंड कर जाएगा, पेटियोल एक्सपैंड्स एंड बिकम लीफ लाइक। पेटियोल क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड्स एंड बिकम्स लीफ लाइक, लीफ लाइक। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई, ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की कहानी है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप आर मॉडिफाइड लीव्स। अब आप देखिए, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट, उसका डायग्राम हम नहीं ले पाए, ध्यान ही नहीं था। अगर आप इंसेक्टिवोरस प्लांट का देखें, जैसे कि पीचर प्लांट, ठीक है, जैसे कि पीचर प्लांट था, ठीक, वेनस फ्लाई ट्रैप है, वेनस फ्लाई ट्रैप है। अगर आप इसका देखें तो इसमें अगर वेनस, इस पीचर प्लांट में अगर आप देखेंगे
तो एक्चुअली ये जो लीफ है, जैसे कि मान लीजिए ये मेन स्टेम है, ठीक है, इसके पर लीफ है, ये पेटियोल है, ये इसके जो लीव्स हैं ये पीचर लाइक डेवलप हो जाते हैं, यानी कि पीचर मतलब क्या होता है, घड़े जैसा, ठीक है, और ये लीफ एपेक्स है जो कि इसका लिड बन जाता है। अब ये जो पीचर लाइक यानी कि घड़े जैसा ये स्ट्रक्चर हुआ है, ये कोई और नहीं बल्कि ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, ठीक, लीफ का मॉडिफिकेशन है। अब होता क्या है कि इसके अंदर वाटर भी होते हैं और इसका जो माउथ होता है बहुत ही स्लीपरी होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आएगा इसका लिड बंद हो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर सफोकेशन से वो मर जाएगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं जो कि उसको डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब इंसेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है, अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट की बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन होता है ना, और प्रोटीन किससे बना होता है, एमाइनो एसिड से, एमाइनो एसिड से बनता है। एमाइनो एसिड की अगर हम बात करें उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो ये जो पीचर प्लांट वेनस फ्लाईट्रैप है, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट ईट करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, पीचर प्लांट एंड वेनस फ्लाईट्रैप क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो आई थिंक अब आपको, और ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर। यहाँ पर हमने इसमें लीफ का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पर भी आपके पास डायग्राम है, सारा कंटेंट हम एनसीईआरटी को ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने पार्ट्स ऑफ लीफ देखे, फिर हमने वेनेशंस को देखा, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ हमने डिस्कस किए, सिंपल कंपाउंड, कंपाउंड में पिनेटली एंड कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, एंड अरेंजमेंट ऑफ लीफ हमने पढ़ा, फाइलोटैक्सी, फिर हमने मॉडिफिकेशन वाले पार्ट को पढ़ा, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लीफ का पोर्शन हमने यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स डिस्कस कर लिया है। अब अपने कमिंग सेशन में हम बात करेंगे फ्लावर की एंड उनके इन्फ्लोरेसेंस की, ठीक है। तो कमिंग सेशन में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर वाले पार्ट को, और एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, प्रॉपर डायग्राम एग्जाम्पल के साथ। तो होप सो आपको ये क्लासेस समझ में आती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये चैनल आपका है और आपकी वजह से इस चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर अच्छी लगती है क्लासेस तो आप लाइक करें, बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।